Okay, guys, let's start with another topic, that is future value of an annuity. So let's first understand the meaning of the term annuity. Annuity means क्या होता है? देखो, annuity means होता है a fixed amount each year for a specified number of years. So annuity means a fixed amount, a fixed amount. सो वो फिक्स्ड अमाउंट क्या हो सकता है? पेमेंट भी हो सकती है या फिर वो रिसीट भी हो सकता है। ठीक है। सो फिक्स्ड अमाउंट या तो आपको या पे करोगे या मिलेगा हर एक इंटरवल में, मोस्टली एवरी ईयर, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर अगर कोई पेमेंट आप कर रहे हैं या आपको मिल रही है रेगुलर बेसिस पर और इक्वल अमाउंट की। इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट है, अमाउंट जो होता है वो सेम होगा, ठीक है, और इसका पीरियड भी क्या होगा? पीरियड भी जो होगा वो सेम ही होगा। ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप जैसे आपको कोई पेमेंट मिल रही है और हर साल के लास्ट में आपको कुछ अमाउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज पर ईयर मिलते हैं आपको एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एन्युटी। अगर आपको ₹10,000 मिल रहे हैं एवरी ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, तो इसको कहेंगे कि अब आपकी एन्युटी बन गई है। अब आपको एक चीज समझनी है कि हमने पहले जो पढ़ा है वो था फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ लमसम या फिर सिंगल अमाउंट, और ये वाला है हमारा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो डिफरेंस क्या है? देखो, उसमें क्या था? उसमें था कि एक ही अमाउंट था हमारा। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10,000 रुपीज बैंक में डाले थे 3% 3 इयर्स के लिए और 10% पर। ठीक है, तो हमें पता करना था कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू हुआ करता था, राइट? अगर आप लोगों ने पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ लमसम और अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट जो हमने करके दिखाया और क्वेश्चंस करें, तो पहले आप वो वाली वीडियोस देखिए, उसके बाद आप इन वाले लेक्चर्स पर आइए। ठीक है, तो उसमें क्या था कि एक ही बार हम अमाउंट जमा कर रहे थे। बट एन्युटी के केस में क्या होगा कि हम एवरी इंटरवल में अमाउंट जमा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ये मैं लिख देता हूं ईयर्स और यहां पर पेमेंट। बहुत अच्छे से आप इसको समझिएगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, 31 दिसंबर 2022, मतलब लास्ट ईयर आपने ₹1 बैंक में जमा किया, लास्ट वाले दिन। अब आप 4 साल तक एक रुपया बैंक में जमा करते हैं। 31 दिसंबर 2023 में करते हैं आप, 31 दिसंबर 2024 में करते हैं आप, एंड 31 दिसंबर 2025 में करते हैं। पेमेंट आप एक रुपए की कर रहे हैं हर साल। ठीक है, तो अब आपको पता करना है कि इस वाले साल में 2025 की इस 31 दिसंबर में टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया, ये आपको पता करना है। मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको पता करना है कि अगर आप 2022 में ₹1 जमा करते, लास्ट में 2022 की, फिर 2023 के लास्ट में, फिर 2024 के लास्ट में, एंड फिर 2025 के लास्ट में, तो 25 के ही लास्ट में इसी दिन टोटल अमाउंट आपके पास कितना हो जाता। ठीक है,
तो देखो ये ₹1 जो है ये कितने ईयर के लिए ग्रो होगा, आप ये देखिए। ये ₹1 जो है देखो इस साल तो इसे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि साल के लास्ट में किया है। तो 1 ईयर यहाँ ग्रो हो गया यहाँ तक, फिर सेकंड ईयर यहाँ तक ग्रो हो गया, फिर थर्ड ईयर यहाँ तक। मतलब ये ₹1 जो है मेरा वो 3 इयर्स के लिए ग्रो होगा। और 3 इयर्स के लिए ग्रो होगा का मतलब क्या है? फ्यूचर वैल्यू जो इसकी होगी वो होगी प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस 0.0, फॉर एग्जांपल मान लो 6% से ये बढ़ रहा है, ठीक है? तो 6, ठीक है, की पावर 3, दैट इज 1 इंटू 1.06 टू द पावर 3, जो कि हमारा आ जाएगा 1.191, ठीक है? तो 3 साल में ये इतना ग्रो हो गया। अब ये 2023 में जो आप ₹1 इसमें लगा रहे हैं वो कितना ग्रो होगा? 1 और 1 2, बस वो 2 साल तक ग्रो होगा। तो फ्यूचर वैल्यू इसकी हो जाएगी 1 रुपीस जो है वो ग्रो होगा 1.06 टू द पावर 2, क्योंकि 2 इयर्स तक ही वो ग्रो होगा, तो उसका अमाउंट आएगा 1.124। ऐसे ही 2024 में जो आपने जमा किया है ये तो बस 1 ईयर के लिए ग्रो होगा। तो फ्यूचर वैल्यू इस केस में हो जाएगी आपकी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 1.06 टू द पावर 1, दैट मीन्स 1.06, ठीक है? लास्ट ईयर वाला जो अमाउंट है आपका 31 दिसंबर को ही आपने डाला है और उसी दिन आप टोटल पूछ रहे हो, तो इसका तो कुछ भी ग्रो नहीं होगा। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू जो होगी वो 1 इंटू ये 1.06 नहीं होगी, इसकी 1 की 1 ही रहेगी, 1 इंटू 1 दैट इज 1, ठीक है? सो ये टोटल आपका 4 साल में टोटल पेमेंट आपकी हो जाएगी 4.375। मतलब अगर एक एक रुपया आप 4 साल तक जमा कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, तो एट द एंड ऑफ दिस फोर्थ ईयर यू विल गेट 4.375 रुपीज, ठीक है? बट ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया था, बट एन्युटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी आप इसको कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला। सो एन्युटी जब भी आपको दी हुई होगी, फॉर एग्जाम्पल यही हम लगा लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एन्युटी अमाउंट जो हमने पुराना वाला क्वेश्चन करा उसी को देख लेते हैं। एन्युटी अमाउंट था हमारा ₹1, n इज इक्वल टू था 4, ठीक है? और इंटरेस्ट रेट था हमारा 6%। तो अगर मुझे डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन को, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट ब्रैकेट में 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। अब आप एक बात याद रखना है, जो आई है ना इसको आपको 6% नहीं लिखना है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना है, 0.06 ऐसे लिखना है। तो एन्युटी थी मेरी ₹1, 1 प्लस 6 को लिखना है में 0.06, 0.06 टू द पावर n, n कितना है मेरा 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय i, फिर i को आपको लिखना है 0.06, ठीक है? जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 4.375, और ये जो है वो बिल्कुल सेम वही नंबर है जो हमारा मैंने अभी आपको समझाया है। तो इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, ठीक है? बट इससे भी एक शॉर्टकट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, ठीक है? तो उसमें क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, ठीक है? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, n इज इक्वल टू 4 एंड i इज इक्वल टू 0.06। अब देखो जैसे हमने उस वाले क्वेश्चन में जब हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ लमसम किया था तो एक टेबल मैंने आपको बताई थी, ठीक है? उस टेबल में से आपको लिखना था, बट वो टेबल जो थी वो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ लमसम थी। ऐसे ही आपके पास एक और टेबल होती है जिसका नाम होता है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर
ऑफ एन एन्युटी। इस टेबल को हम कंपाउंड वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी भी कहते हैं, ठीक है। कुछ इसके दो तीन नाम है बट आप समझ जाओगे, फ्यूचर वैल्यू हो या कंपाउंड वैल्यू हो, बात तो एक ही है। सो लेट्स गो टू दैट टेबल एंड सी कि इसकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो टेबल में चलते हैं और फिर समझते हैं। ओके गाइज, अब आप देख सकते हैं कि मैं ये टेबल यूज कर रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि 4 इयर्स, फोर्थ ईयर में ये वाला जो 4 ईयर है, ठीक है, ये 4 ईयर में इंटरेस्ट फैक्टर मेरा कितना है, 6%। तो 4 ईयर में 6% की मुझे वैल्यू देखनी है और वो वैल्यू है 4.3746। सो मैं यही वैल्यू 4.3746 वहां रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। लेट्स पुट इट देयर। सो मैं यहां पर वो वैल्यू रख देता हूं, एन्युटी मेरी 1 थी, इंटू 4.37, जो भी हमारा अमाउंट था वो यहां आ जाएगा। दैट मीन्स 4.3731, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है इसके, ठीक है, 4.375, जो हमने किससे किया है, फॉर्मूले से किया है। सो कितना आसान है ये, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेबल देखनी है और टेबल में से वैल्यू लिख देनी है इनटू एन्युटी अमाउंट, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज रियली वेरी इजी। We will do a few questions based on this concept. So keep watching and keep learning. Thank you.